वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम को रिलेटेड लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ ही देरी के बाद आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा कि किस टाइप से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग है वो कैसा एग्जाम्पल है, तो इसमें सोचने वाला ही बात नहीं है। नोटिस राइटिंग जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए होता है, फॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। नोटिस का प्राइमरी पर्पस, जो पहला पर्पस होता है वो क्या होता है? टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट एंड अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट का इन्फॉर्मेशन देना। या टू राइट ए लेटर टू एन इंडिविजुअल, मतलब किसी को लेकर इंडिविजुअल लेखक लिखना। या टू प्रेजेंट ए फॉर्मल ऐसे। तो हम लोग जानते हैं टू का हो जाएगा टू प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट एंड अनाउंसमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन लेटर टू द एडिटर। इसमें से कौन सा है जो जरूर लेटर टू द एडिटर में होना चाहिए? तो पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ ए राइटर, जो तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी लेटर टू द एडिटर लिख रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि राइटर का बैकग्राउंड होना चाहिए। ए क्लियर एंड कॉन्शियस ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग द डिस्कस्ड। हाँ, ये क्लियर ओपिनियन रहेगा तब ना पता चलेगा क्यों आप न्यूज़पेपर में लिखने के लिए दे रहे हैं एडिटर के पास, तो क्लियर ओपिनियन होना चाहिए। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर ओपिनियन ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। What did M. Hamel say was the most valuable thing to preserve in face of adversity? मतलब एम हेमल क्या मोस्ट वैल्यूएबल से मानते थे? तो 4 का मनी, हॉनर, द फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रीडम। तो द फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा ऑनरेबल मानते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसका सेंट्रल थीम क्या हो गया? लॉस्ट थीम का सेंट्रल थीम क्या था? द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑल, द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। तो हम लोग जानते हैं जो चाइल्ड द रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, जो अशिक्षित और चाइल्ड लेबर थे वो गरीबी। और तो ऑप्शन नंबर मतलब बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। लॉस्ट स्प्रिंग का जो कहना था चैप्टर का वो यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डॉगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन डीप वाटर चैप्टर में विलियम डॉगलस को क्यों पानी से डर हो गया? हो ही नियरली ड्रॉन इन ए लेक, ही वॉज फाइटेड बाई अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, ही हैड टॉक्सीमेट एक्सपीरियंस एट अ स्विमिंग पूल, ही फेल ऑफ ए बोट एंड वॉज सेव्ड अवे। तो 6 का हो जाएगा ही हैड टॉक्सीमेटिक एक्सपीरियंस इन एट अ स्विमिंग पूल। ऑप्शन नंबर सी, उसको डर पैदा हो गया था क्योंकि वहाँ पे उसको स्विमिंग पूल में डुबा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट डज द रैट रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी ऑफ रैट रैप। रैट रैप क्या सिंबलाइज करता है स्टोरी ऑफ रैट रैप में? ए डिजायर ऑफ वेल्थ, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिस्क्रिप्शन, द हार्स ऑफ लाइफ, द डेंजरस ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स। तो हो जाएगा इसका ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिप्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूविंग इन इंडिगो। चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो, मेन रीजन क्या था चंपारण के मतलब मूवमेंट करने का इंडिगो को लेकर, जो राम कुमार शुक्ला जो किए थे? द कारपोरेशन ऑफ लोकल मर्चेंट्स, द इन्वेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड सपोर्ट ऑफ लोकल प्रेजेंट, या द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग जानते हैं द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड सपोर्ट ऑफ लोकल प्लीजेंट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। इन पोएट एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। ऑथर क्या डिस्क्राइब किए हैं पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर में? तो ए पोएट क्रिएटिव प्रोसेस,
द हॉनर एंड आयरनिटी लाइफ इन फिल्म इंडस्ट्री, या द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट इन पोएट्स लाइफ, द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ पैनकेक। तो हम लोग जानते हैं द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। एंड नो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल चैप्टर में क्या सिग्निफिकेंस था, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंट द एस्केप इनटू वर्ल्ड ऑफ फैंटास्टी। ये पहला नंबर ऑप्शन में ही निकल गया, ये रिप्रेजेंट करता था एस्केप वर्ल्ड ऑफ फैंटास्टी का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज सोल्टन फ्रॉम क्रॉफ्टर पाउच। सोल्टन मतलब चोरी, कितना क्रॉफ्टर पाउच से कितना रुपया चोरी हुआ था। तो आप लोग $30 या 30 रुपये मत लिख दीजिएगा, उसमें 30 क्रोनर है। क्रोनर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्रोनर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में, वाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। वो क्यों अपना 100 मतलब टाइगर्स को मारने के लिए प्रण लेते हैं। टू प्रूव हिड स्ट्रेंथ टू ब्रिटिश रूलर, अपना मतलब अपना शक्ति दिखाने के लिए ब्रिटिश शासक को। टू फुल फॉरेस्ट्री एंड डाई हैंड ऑफ टाइगर, तो अपना शायद सोच को मारने के लिए कि वो कहीं टाइगर के हाथ से ना मर जाए। टू शोकेस ऑफ लव फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन, या टू एडवेंस द डेथ ऑफ हिज फादर। तो 12 नंबर का हो जाएगा टू फुलफिल द फॉस्फी दैट ही वुड डाइड एट द हैंड ऑफ टाइगर। उनके मन में जो डर था कि वो टाइगर से मर ना जाए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑथर जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। उसका प्राइमरी पर्पस क्या था ऑथर का जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में। टू स्टडी द ग्लेशियर्स एंड पोलर इकोसिस्टम, टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड आर्टिक्स, टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, टू मीट इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन साउथ पोल। तो हम लोग जानते हैं टू स्टडी द ग्लेशियर्स एंड पोलर इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कशन करेंगे। व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द एनिमी। क्या डिलेमा फेस किया डॉक्टर सदाव एनिमी चैप्टर में। वेदर टू सेव लाइफ एनिमी सोल्डर डिस्पाइट बीइंग एट war, whether to fight for the Japanese army, whether to escape the war and live peacefully, whether to disclose the enemy location to his superior। तो हम जानते हैं whether to save life is his enemy soldier despite at the war। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द की थीम ऑफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। की थीम क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। द जॉय ऑफ ट्रैवलिंग इन न्यू प्लेसेस, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपुल डिसेबिलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या द बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेम्बर। तो इसमें हम लोग जानते हैं द ऑन द फेस ऑफ इट में जो मिस्टर लैम्ब और दोनों फिजिकल चैलेंज फेस करते थे डिसेबिलिटीज़ का, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज हो जाएगा। इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपुल विथ डिसेबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हाट डज डॉक्टर सदाव मेक द इनेमी ऑफ द इनेमी। तो इसका हो जाएगा ही डिसाइड टू इन्फॉर्म ऑथोरिटीज अबाउट सोल्डर, ही क्लोज टू सेंड सोल्डर बैक हिज कंट्री, ही हेल्प इनेमी सोल्डर स्कैप डिसरिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंस, या ही डिसाइडेड टू ट्रीट द सोल्डर बट टर्न्स हिम इनटू द पुलिस। तो हम लोग जानते हैं ही हेल्प द इनेमी सोल्डर। ऑप्शन नंबर सी पढ़ रहे हैं। स्कैप द डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन। आपको इस टाइप से दिया हुआ रहेगा वहाँ पे भी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप बावर क्यूट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्यूट ब्रीथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द गिवन एक्सट्रैक्ट गिवन फ्रॉम द
पोएम, तो हम लोग जानते हैं ये कहाँ से लिया गया है, जो ये है पीडीएफ, मतलब ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका चैप्टर का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज डिस्क्राइब ए जॉय फॉर एवर इन दिस पोएम। जॉय फॉर एवर में क्या डिस्क्राइब करता है, ए ब्यूटी मेमोरी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए वर्क ऑफ आर्ट, या ए क्वाइट स्लीप। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको अभी बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो जॉय फॉर एवर में क्या हो जाएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएटेड विथ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या पोएट एसोसिएट किया थिंग ऑफ ब्यूटी में, फियर एंड एंजाइटी, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस एंड मेनोलॉजी। तो हम लोग जानते हैं स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्यूट ब्रीथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। पोएट क्या समझता है कीपिंग क्वाइट के बारे में। तो हम लोग इसका आंसर तो डायरेक्ट देख जानते हैं कि वह रिफ्रेशिंग होता है स्पीकिंग टॉकिंग में, सेल्फ रिफ्लेक्शन में। तो स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल नहीं, कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से दूर रहना चाह रहा है, इंगेज नहीं होना चाह रहा है। इंगेजिंग इन प्रोडक्टिव वर्क, या रिफ्रेमिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, अपना टाइम लेकर अपना में इम्प्रूवमेंट लाना ही वो कीपिंग क्वाइट चैप्टर में दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास्ट रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड अपना लगाए हुए रहते हैं सब्जी वगैरह के लिए, तो उनके लिए क्या स्ट्रगल होता है जो सिटी पीपल पास करते हैं। तो दे आर इग्नोरेंट ऑफ स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ। उन लोग भूल जाते हैं कि रूरल लाइफ में, गांव का लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है। और ये तो सही है, यही ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है, दे आर। अब क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी डिस्क्राइब एज जॉयफुल एंड होप, सेक्रीफाइसेज एंड बीटर, क्लैम एंड स्क्रीन, कॉन्फ्यूज एंड अनसर्टेन। तो 22 का हो जाएगा क्लैम एंड स्क्रेंस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाउ डज द चार्ली डिस्क्राइब द पीपुल एंड द एटमोसफेयर एट द थर्ड लेवल। चार्ली कैसा डिस्क्राइब करता है थर्ड लेवल को, दे आर फ्रस्टिशियस एंड एडवांटेज, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशनेड क्लॉथ्स एंड स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, दे फ्रॉम अनदर प्लैनेट्स, या डी दिया हुआ है, दिस सीम टू बी लिविंग इन वार टर्न वर्ल्ड। तो हम लोग जानते हैं चार्ली कैसा बताया था, तो चार्ली बताया था दे आर वियरिंग ओल्ड फैशनेट, क्योंकि वो पहले का जमाना में जा रहा है तो ओल्ड फैशनेट क्लोथ पहने थे। दे आर स्ट्रीट लुक्स लाइक 19th सेंचुरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। द थर्ड लेवल से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, और द टाइगर किंग है, उससे आप सब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा, उससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही आता है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको शाम तक दे दिया जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन किस मतलब लिखें कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको चाहिए, तब हम उस टाइप से वीडियो आपको बनाकर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाउ मेनी टाइगर डज महाराजा नीड टू किल हिल प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। उसको जो प्रिडिक्ट किया था उसको गलत करने के लिए कितना टाइगर मारना था, 100 टाइगर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हु आर द 2 मेन कैरेक्टर इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में 2 मेन कैरेक्टर कौन थे, तो डेरी एंड मिस्टर लैम, वही हो जाएगा, डेरी एंड मिस्टर लैम। उसके माँ के बारे में जो चर्चा हुआ था, डेरी के माँ के बारे में, वो तो बहुत थोड़ा कम चर्चा हुआ था, इसीलिए जो मैन कैरेक्टर हो जाएगा वो डेरी एंड मिस्टर लैम होगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। जो मिस्टर लैम्ब क्या डेयरी को एडवाइस किए उसके लाइफ से रिलेटेड, ही शुड फोकस्ड ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस टू बी एक्सेप्टेड, ही वुड इग्नोर द ओपिनियन अदर एंड फोकस्ड ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ,
ही शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल टू अवॉइड रिजेक्शन, ही शुड गेट सर्जरी टू फिक्स डिसफिगरमेंट। तो हम लोग जानते हैं क्या सजेस्ट किए थे उनको, तो सजेस्ट किए थे कि वो अपना ओपिनियन, दूसरे का ओपिनियन इग्नोर करें और अपना ब्यूटी ऑफ लाइफ पे फोकस करें। तो ऑप्शन नंबर बी इज ही शुड इग्नोर्स द ओपिनियन ऑफ अदर एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपन टू द महाराजा लीजेंसी आफ्टर हिज डेथ द टाइगर किंग। क्या हुआ जब उसके महाराजा मर गए द टाइगर किंग में। हिज सन बिकम ए ग्रेट रूलर, हिज किंगडम फ्लूरिश एंड बिकम फेमस फॉर इट्स टाइगर किंग, द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फोर्थराइज, हिज किंगडम इज टेकन ओवर बाई ब्रिटिश। तो हम लोग जानते हैं टाइगर किंग में क्या हुआ था उसके बाद, तो हिज किंगडम टेकन ओवर बाई ब्रिटिश, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वाई डिड जितकाला हाइड हर सेल्फ। वो क्यों जितकाला हर मतलब छुप रही थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर है जितकाला इसीलिए छुप रही थी ताकि उसका बाल ना काटा जाए। तो टू सेव हर सेल्फ नहीं, ये तो नहीं। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम ए वुमेन नहीं। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन ये भी नहीं होगा। तो टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम द कटिंग द हर हेयर, क्योंकि जितकाला शाह के कम्युनिटी में छोटा बाल रखना मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। 29 नंबर, व्हाट हैड हर्ट बामा इन सोसाइटी। जो बामा को क्या सबसे ज़्यादा हर्ट करता था सोसाइटी में, तो बामा को सबसे ज़्यादा हर्ट करता था प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, जो हम चाहेंगे कि आप जरूर इसका जरूर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट डज द स्टोरी ऑफ टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। पावर एंड प्राइड में क्या सजेस्ट करता है द टाइगर किंग में चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 30। उम्मीद है आपसे कि ज़रूर आप कमेंट करें, और इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें और आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।